अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और ज़रूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि पहली अपडेट आज की अमीरात से आ रही है, यानी दुबई से। अमीरात में एक व्यक्ति ने एयरलाइंस से 10,000 दिरहम का मुआवजा मांग लिया। लेकिन वो मुआवजा क्यों मांगा? जैसे कि वहां की कोर्ट का कहना है कि उस व्यक्ति का कहना है कि फ्लाइट के दौरान उसके बच्चे को प्रोफेशनल गिफ्ट दिए गए थे, जिसमें डिंजी प्रिंट वाला पासपोर्ट कवर था। उस कवर को बच्चों ने पासपोर्ट पर लगा दिया। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खराब पासपोर्ट कवर के कारण उनका पासपोर्ट डैमेज हुआ। इसलिए उसने 10,000 दिरहम का एयरलाइंस के ऊपर मुआवजा की मांग कर लिया। लेकिन अबू धाबी फैमिली एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेटर क्लेम कोर्ट्स ने उस यात्री की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि पासपोर्ट कवर मिलने के बाद उसने अपने बच्चों को पासपोर्ट पर उसे लगाने की अनुमति दी, इसलिए वह खुद इस गलती का हिस्सा बना। यही कारण है कि उसे मुआवजा नहीं दिया गया। तो भाई ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि मतलब एयरलाइंस के ऊपर ही मुआवजा मांग रहे हैं। लेकिन चलो, बहरहाल दुबई की कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। अगली अपडेट सऊदी अरब से आ रही है। सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स ने बताया है कि सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की भाई काम करते हैं, यहाँ अगर वो अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं, यानी अपना काम चेंज करना चाहते हैं, जो भी उसके फीस है वो आपका कपिल ही देगा या कंपनी देगी, मतलब ना कि मतलब आप देंगे। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे चीज हैं जो कि आपकी कंपनी या कपिल आपका वो पे करेगा। जैसे कि अकामे की फीस हुआ, वर्क लाइसेंस हुआ, या अगर ड्राइवरी करते हैं तो ड्राइवरिंग लाइसेंस, ये सब की फीस आपका कपिल ही पे करेगा, ना कि आप पे करेंगे। अगर आप कपिल के अंडर में काम करते हैं, कंपनी के अंडर में काम करते हैं, ये सब चीज। और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, यानी आप 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे और आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, तो ये एग्जिट मारना उसका काम है। और अगर आप रिटर्न जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं छुट्टी लेके, तो उसका भी फीस पे वो करेगा और आपको टिकट भी दिया जाएगा फ्री में। ये सब काम फ्री में है, जो कि मतलब यहाँ का कंपनी करे या आपका कपिल करे, जहां भी आप काम करते हैं, ये सब चीज यहाँ फ्री में मिलेगी। जो कि ये ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से ये अपडेट्स आ गई है कि अब कोई भी सऊदी अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, चाहे वो कंपनी हो या कोई सऊदी हो या मतलब कोई भी हो। कि बहुत सारे ऐसे बोलते थे चल मैं नहीं दूंगा टिकट, अपना टिकट लगा के जा, लेकिन अब नहीं। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो आपको देना ही पड़ेगा टिकट। और उसके बाद अगर आप एग्जिट जाते हैं, उसके पास 2 साल काम कर लिए हैं, तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा प्रोफेशन का, मतलब आपने काम किया, अच्छा किया कि नहीं। वो प्रोफेशन का एक सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होती है, जो कि मतलब हमने 2 साल काम किया, हमें यह एक्सपीरियंस मिला। उसका सर्टिफिकेट भी अगर आप मांगेंगे तो आपको कंपनी या कपिल को देना ही पड़ेगा, वो भी फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहने के बाद ये हो जाता है कि हम दूसरी जगह आएंगे तो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखा देंगे तो वहाँ काम आसानी से मिल जाता है। तो हर आदमी को, चाहे वो कंपनी में काम करता है या घर खाते कहीं भी काम करता है, अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसके पास है तो आगे आने वाले समय में उसकी सैलरी भी बढ़ जाती है और काम भी आसानी से उसको मिल जाता है। अगली अपडेट सऊदी अरब में, सऊदी अरब के जिद्दा की एयरपोर्ट ने, जो कि किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बयान में बताया है कि अगर कोई भी यात्री अवैध प्रवेश करता है तो उसको लेकर उन्होंने चेतावनी दी है, जो कि अरावल हाल से यात्रियों को अवैध तरीके से प्रवेश करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जिद्दा से मक्का के लिए जो बस चालू हुआ वो फ्री है, मतलब उसमें पैसा नहीं लगता, वहां वो फ्री जा सकता है। जैसे कि बताते चले, एयरपोर्ट ने साफ तौर पर इस बात की जानकारी दी, अगर कोई व्यक्ति किसी आदमी को अवैध तरीके से प्रवेश करने में मदद करता तो उस पर 5,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो मक्का के लिए उन्होंने बस फ्री की है, आप उसमें बस में फ्री जा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्त है। टर्मिनल 1 से, जो कि जिद्दा के टर्मिनल 1 से ये बस मिलेगी, जो कि ये खाने काबा जाएगी। तो इसमें जो भी जाएगा उनको एहराम पहनना जरूरी है, एहराम उनके पास होना चाहिए। अगर वो सिटीजन्स हैं, यहाँ के सऊदी हैं, तो उनके पास नेशनल आईडी, और अगर आप बाहरी हैं तो आपके पास इकामा होना अनिवार्य है, तभी वो इन्हीं लोगों को मतलब वो बस लेके जाएगा। अगर आप गलत तरीके से कोई भी उसमें घुस गया तो आपके ऊपर 5,000 रियाल का जुर्माना लग जाएगा, जो कि बहुत भारी जुर्माना है। तो आप लोग भाई थोड़ा बच के रहें, वहां मतलब ऐसे ही ना प्रवेश कर जाए, चलो फ्री में जा रही है तो हम भी चले जाएं। अगली अपडेट, सऊदी अरब के महकमा ट्रैफिक के कानून के पाबंदी न करने पर 383 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि मज़कूरा कार्रवाइयां मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में की गई हैं, मतलब अलग अलग शहरों में की गई। महकमा ट्रैफिक ने कहा मोटरसाइकिल चलाने वाले के लिए ट्रैफिक
कानून की पाबंदी ना करना संगीन ट्रैफिक जुर्म है। मोटरसाइकिल के कागजात ना रखना, लाइसेंस और कोई और पाबंदी ना करने पर मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए जरूरी है। जैसे कि जिस तरह से ट्रैफिक कानून गाड़ियों पर लागू होते हैं, जैसे 4 व्हीलर पर लागू होते हैं, उसी तरह मोटरसाइकिल पे भी लागू होते हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा मोटरसाइकिल चलाने वालों के ख्वाहिशमंदों को हिदायत दी गई है कि वह ट्रैफिक कानून की पाबंदी करें, वरना आपकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली जाएगी। तो जो भाई यहाँ मोटरसाइकिल रखने के ख्वाहिशमंद है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, जो भी मोटरसाइकिल है, तो आप लोग उसका हर चीज दुरुस्त कर लें, पेपर, लाइसेंस, हेलमेट, सब कुछ, नहीं तो आपकी मोटरसाइकिल जब्त हो जाएगी। अगली अपडेट, सऊदी अरब के एंटी करप्शन विभाग ने 307 लोगों से पूछताछ की है, जबकि भ्रष्टाचार के सबूत मिलने पर 142 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी का कहना है कि इस महीने के आखिर में 2364 जांच किए गए हैं, जिनमें व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वे आंतरिक मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, न्याय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्थानीय सरकार मंत्रालय, आवास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से संबंधित रखते थे। मतलब ये लोग इस जगह से संबंध रखते थे। इन व्यक्तियों पर कार्यालय के दुरुपयोग और रिश्वतखोरी, जालसाजी, व्यक्तिगत लाभ और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। मतलब ये लोग ऐसा ऐसा काम करते थे, मतलब रिश्वतखोरी करते थे, जालसाजी करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग का। उन व्यक्तियों में से 142 व्यक्तियों के साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कुछ को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।